श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अंतकरण शुद्धि और नाम साधना। आसुरी संपत्ति का त्याग और देवी संपत्ति को ग्रहण करना ही आध्यात्मिक उन्नति है। सबसे पहले व्यसन का त्याग करें। व्यसन आसुरी संपत्ति का एक अंग है। व्यसन से शरीर और द्रव्य का दुरुपयोग होता है। व्यसनी कभी आगे बढ़ नहीं सकता। भगवान शंकर ने कभी गांजा आदि व्यसन नहीं पिया। हाँ, हलाहल अवश्य पिया है। हम अपने लिए भगवान को व्यसनी बनाते हैं। अपने खाने के लिए हम बकरा आदि माता जी को बलिदान करते हैं। सचमुच हमको शांति प्राप्त करना है, भगवान को बुलाना है, तो हमको अंतकरण स्वच्छ करना होगा। एक साधारण मनुष्य को, महात्मा को या साधु को हम बुलाना चाहते हैं तब कितना घर साफ करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंतकरण की शुद्धि करनी होगी। इसके लिए ईश्वर प्रार्थना करो। प्रार्थना में सब कुछ है। हम तो चाहते हैं कि हमको कुछ करना ना पड़े और हमको भगवान मिल जाए, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमको मिट जाना होगा। यह जीव और ईश्वर के मिलन का योग है। क्रिया करना, पुरुषार्थ करना, परिणाम में हम परतंत्र हैं। मनुष्य के ज्ञान तंतु के विकास की परिधि को हम व्यर्थ हो रहे हैं। भोग के लोलुप्त होकर हमारा शरीर छूट जाता है। न हमको यहाँ कुछ मिलता है, न परलोक में कुछ मिलता है। भगवत प्रार्थना में तत्काल ही फल मिलता है। ईश्वर प्रार्थना में यथार्थ शांति मिलेगी। जब तक ईश्वर आराधना नहीं, तब तक कुशल नहीं। मनुष्य सच्चे सुख की तरह जाने का प्रयत्न करे और इसके लिए किसी भी प्रकार समय निकालकर भजन करे, भगवत नाम स्मरण करे। शब्द ही प्रभु का वाचक है और वाचक वाच्य अभेद है। इसलिए भगवत नाम ही हमारे लिए तारक है। शब्द अक्षर ब्रह्म है, तत्व एक ही है। यजन किया हुआ मंत्र ही हमारे लिए यथार्थ फल देता है। नाम से संसार का सब दुख जाता है। संकट काल में जब कोई मार्ग नहीं रहता, तब भगवान नाम काम देता है। वर्तमान काल में राम नाम महिमा के गांधी जी दृष्टांत है। भूतकाल में जब सती ने सीता जी का रूप लिया, तब शिव जी पर धर्म संकट आया। जब शिव जी ने राम राम स्मरण किया, तब हृदय में उदय हुआ कि इस शरीर से सती की मुझसे भेंट नहीं हो सकती। सती ने हरि स्मरण करके दक्ष यज्ञ में अपना शरीर छोड़ा और सती का पुनः जन्म हुआ पार्वती के रूप में। राम नाम से श्राप का नाश होता है। श्राप होते हुए राम नाम के प्रभाव से श्री नारद जी वर्षों तक स्थिर तप में बैठ सके। श्री हनुमान जी ने जाप से श्री राम जी को वश में कर लिया। श्री हनुमान जी के हृदय में उनको निवास करना पड़ा। श्री राम नाम प्रारब्ध को भी पलट देते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, सुमिरो सनेह सोतु नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। भाग है अभागेहू को, गुण गुणहीन को, ग्राहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। कुल अकुलिन को सुनियो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पंग, आंधरे को आँखी है। माए बाप भूखे को आधार निराधार को, सेतु भवसागर को, हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी शुभ मी भयो, तुलसी जो उसरो। हमको नाम की ही उपासना करना चाहिए और उसका ही आधार रखना चाहिए। नाम जपने में अर्थ भावना अवश्य करना, इससे दूसरे विचार टूट जाएंगे। श्रद्धा जमाना बहुत कड़क मनुष्य का काम है। निष्ठावान के पास मृत्यु जमा रहता है। कभी कभी अपनी निष्ठा की रक्षा के लिए प्राण की आहुति भी देनी पड़ती है। निष्ठा पक्की करने में कठोरता का आश्रय, दृढ़ संकल्प और कितना ही विपरीत वातावरण हो, उसे साहस पूर्वक सहन कर निष्ठा अखंड रखना। पक्की निष्ठा रखना कठोर हृदय वालों से ही बनता है। सेवा के लिए सर्वप्रथम चाहिए
निराभिमानता, दीनता और उदारता। भजन ही अनुपम सेवा है। अपमान जनित व्यवहार से उपेक्षा युक्त मन बनाना। स्मरण रहे, कार्पण्यता से नहीं परंतु उदारता से। इससे सहनशीलता बढ़ती है। भगवत नाम स्मरण से चित्त शुद्धि होती है। अवश्य पर श्रद्धा युक्त हो। विषय को सुख समझने वाली वृत्ति का त्याग ही त्याग है। ममत्व का त्याग ही त्याग है। केवल पूर्व संस्कार द्वारा प्रारब्ध समझकर व्यवहार करना और फल में समत्व रखना। राग द्वेषों से बचना। विषय चिंतन त्याग, परदोष पर विचार न कर उसके गुणों को ग्रहण करना, यही उत्तम है। कुसंग का त्याग और भगवत स्मरण करना, इन नियमों का पालन करने से चित्त शुद्धि होती है। सब बात की एक बात बता दूं, जब तक अहम न मिटे तब तक तत्व मिलने वाला नहीं। विश्व में अपनी गणना को पहले भूल जाओ। मैं कोई वस्तु नहीं। जब मानव की कोई स्थिति नहीं तो श्रृंगार पद क्या है। तब तक मैं न मिटेगा जब तक तू न मिलेगा। जब तक मैं अहम नहीं मिटता तब तक तू परमात्मा नहीं मिलता। मिथ्या अभिमान हमको मैं कराता है। जब सच्चा ज्ञान आता है तब तू करता है। जितने मेरे दोषों को कोई देखे, सुने या कहे, मुझे भीतर हर्ष होता है। जो जानी अनजानी भूले हैं उनके लिए भगवान सन्मुख स्वीकार करो और क्षमा याचना करो। भविष्य में सावधान रहो, भूल न हो, इसका ध्यान रखो। धर्म आचरण से शांति और दुर्गुण का नाश। धर्म मानव धर्म से संबंध रखने वाली वस्तु है। धर्म ध्रुव धातु से बनता है। अर्थ होता है धारण करना। हमारी आत्मा को जो नीचे की तरफ न जाने दे वह धर्म। इसकी विपरीत क्रिया अधर्म। हमारा अधपतन और समाज का अनिष्ट न हो वह धर्म। धर्म में कौन सी क्रिया है जिससे हमारा अधपतन ना हो। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह आदि मानव धर्म है जो आत्मा का पतन नहीं होने देते। श्री कृष्ण भगवान ने इसके 26 भाग किए हैं जो देवी संपत्ति कहलाते हैं। गीता जी का 16वां अध्याय देखें। अंतःकरण शुद्धि करना चाहिए। दुर्गुण से बचे, उन पदार्थों से बचे जिससे हमारा अधपतन हो। अंतःकरण का प्रभाव दूसरों पर पड़ता ही है। अगर टीबी के परमाणु भोजन में आते हैं तो मलिन अंतःकरण वाले के क्यों नहीं आवेंगे। दुर्गुण के कीटाणु अवश्य आते हैं जो हमारी दैवी संपत्ति को हानि पहुंचाकर हमारे में आसुरी संपत्ति बढ़ाते हैं। इसलिए आहार शुद्धि और मन शुद्धि का ख्याल रखना। आजकल कोई कोई कहते हैं कि मांस खाने से बुद्धि विकसित होती है, मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है और यह गलत है। ऐसा होता तो कसाई क्यों महामूर्ख होते हैं। अगर उनकी बुद्धि विकसित होती तो वे कसाई का काम क्यों करते। ऐसा करना है तो मांसाहारी पशु क्यों न बने। पक्का दुराचारी अगर भगवत स्मरण करने लगेगा तो धीरे धीरे दुर्गुण छूट जाएंगे और पवित्र बन जाएगा। दुर्गुणों का परिणाम पाप है, सद्गुणों का परिणाम पुण्य है। जो हमको परिणाम में दुखदायी प्रतीत होवे वह पाप है। धर्माचरण से हमको शांति मिलती है, ऐसा नहीं, परंतु समाज को भी शांति मिलती है। हमारे लिए किसी को दुख देना हिंसा है, किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना हिंसा है, अपमान करना हिंसा है, क्रोध में आकर मार देना हिंसा है। यह मानवता नहीं, दानवता है। कोई आपको कठोर कहे तो आपको कितना दुख होता है। इसलिए किसी को दुख होवे ऐसे कठोर वचन नहीं कहना। एक तुच्छ सुख के लिए हम किसी को दुख दें, यह कदापि हमारे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। बिना सोचे मेरे पास प्रतिज्ञा करना नहीं, प्रतिज्ञा पक्का विचार करके करना।
प्रतिज्ञा करके तोड़ना महापाप है। सत्पुरुष जिस समय प्रतिज्ञा करते हैं तब अचल होते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर तोड़ते नहीं। ईश्वर का अनुभव मानव हृदय में होता है। पहले देखना हम में मानव हृदय है या नहीं। बिना दैवी संपत्ति मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं होती। अपने जीवन पर विचार करना कि हम क्या वस्तु हैं। यह चमड़े का ढांचा मात्र है जिसके लिए हम ममत्व करते हैं, वह रहेगा नहीं। जीवन शांति के लिए है, भोगों के लिए नहीं। भोगों में कदापि काल शांति नहीं। पैसे से भोग मिलते हैं, ऐसी धारणा बन गई है, ऐसी समाज की रचना हो गई है। हमने ऐसा अध्यारोप किया है। पैसे में शांति होती, भोगों में शांति होती तो पैसे वाले सब सुखी होते, सबको शांति मिलती। पर उनको शांति क्यों नहीं? उनका सुख वे ही जानते हैं। जिसने दैवी संपत्ति ग्रहण की है वह पवित्र मनुष्य कितना भी रोगग्रस्त हो निश्चिंत होता है कि शरीर रोगों की खान है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगामा पाइनो नित्यांस्ता स्थित शिव भारत गीता। ये सुख दुख आदि ठंडी गर्मी आदि पदार्थ और इंद्रियों के संबंध तो आने जाने वाले और अनित्य है। उनको यह वृत्ति रहती है और उनके हृदय में अपूर्व शांति होती है। दैवी संपत्ति वाले को अव्यक्त शक्ति अपनी ओर खींच लेती है। मजूर बनकर कमाओ, राजा बनकर खाओ। भगवान ने बुद्धि दी है, पैसा कमाने का साधन है। बुद्धि का उपयोग करो। अगर बुद्धि काम ना दे तो भगवान की सहायता मांगो। देश काल की अवहेलना करना भारी मूर्खाई होती है। सहन शक्ति बढ़ाना और राम नाम जपना। सहे सबको जपे राम नाम, रहे सदा निष्काम। बना दास उनके कारण, बिकते हैं श्री राम। मूर्ति का पूजन ईश्वर पूजन है। देव देवी श्री हनुमान जी, शंकर जी आदि अलग अलग मूर्ति पूजन है। ईश्वर एक ही है, परमात्मा व्यापक है। वह एक देशीय नहीं होता। ईश्वर में भेद नहीं, आकृति अलग अलग होती है। प्रतिष्ठा होने पर मूर्ति फलदायी होती है, भाव उदय होते हैं। प्रश्न, भगवान को तो देखा नहीं, फिर मूर्ति कैसे बनाई? पूज्य गुरुदेव, कलाकार को आधार मिला तब उसने मूर्ति बनाई। शास्त्रों का आधार लेकर बनाई। कलाकार आकृतियों को फेरफार कर सकता है, इसके गुण धर्म में नहीं, यह अनुभूति है। प्रश्न, मूर्ति बोलती क्यों नहीं? पूज्य गुरुदेव, जब आप उसमें त्रुदुप हो जाएंगे वह हमसे बोलने लगेगी। आप में भाव उत्पन्न होगा, तब आपका भाव ही प्रकट होकर आपको दिखेगा। वे प्रकट होकर सामने आ जाएंगे। आर्त भाव से शुभाशुभ कर्म भगवान को अर्पण करें। निष्काम कर्म से भगवत प्राप्ति होती है। मन द्वारा जो कार्य होता है सब कर्म ही है। जैसे प्रकृति जन्य कर्म, सुनने की इच्छा न होने पर भी सुनना पड़ता है और इसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। जो कर्म हम हमारी इच्छा से करते हैं वह पूर्व जन्म का हेतु है। सब कर्म भगवान को अर्पण करना। शुभाशुभ दोनों कर्म भगवान को अर्पण करें। वाणी से कहकर हम भगवान को अर्पण करते हैं, क्या ऐसे वे ग्रहण करते हैं? अनासक्त कर्म करें तो बंधन का हेतु न होगा। शुभाशुभ कर्म का अर्पण ईश्वर प्रार्थना के समय में अर्पण करें। जीवन की डायरी उसी समय में देखें और प्रभु के सामने बैठकर अर्पण करें। प्रभु की प्रतिमा चैतन्य है, हमारा सुन रही है। नित्य प्रति की डायरी देखकर, शुभ कर्म देखकर कहें, कृपा निधान, आपने कितना अनुग्रह किया, आपकी कितनी दया है, यह आपकी प्रेरणा से हुआ है, आपको समर्पण है। मूर्ति को साक्षात समझने पर वह सुनेगी और ग्रहण करेगी। अशुभ होने पर उनसे प्रार्थना करो, दया करो, रक्षा करो, क्षमा करो। ऐसा कृत्य हमसे न हो। हम में आर्तता होनी चाहिए। गदगद होकर प्रार्थना करना। वे तुरंत अपराध क्षमा कर देते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि कितना भी दुराचारी हो
जब पश्चाताप करता है, उनके शरण आता है, तब वे तुरंत ही अपना लेते हैं। भगवान को प्राप्त करने का यह एक मार्ग है, समर्पण। और पात्रता होनी चाहिए। वैराग्य और नाव आलंबन। वैराग्य के बिना ज्ञान की स्थिरता रहती नहीं। वैराग्य का स्वरूप है स्वर्ग से मृत्युलोक तक के जितने भोग है, सब में अरुचि। हम करते क्या है कि ब्रह्म की तो बातें करते हैं और कौड़ी की के लिए गुरु और विप्र का घात करते हैं। वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। हम कहते हैं यह 100 रुपये का नोट है, इसमें कुछ नहीं, यह भ्रम है, और उसमें रहते जाते हैं। ज्ञानी जो वर्णन करते हैं, अगर सांगो पांग निर्वाह हो जाए तो कार्य बन जाए। साधन करना पड़ता है, पढ़ने सुनने से नहीं होगा। वैराग्य हुए बिना कुछ मिलता नहीं। साधारण चश्मा लेना हो तो पैसा देना पड़ता है, तो भगवान के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा। भगवान में अत्यंत स्नेह करना ही भक्ति है। प्रेम भगवान नाम स्मरण से उत्पन्न होता है। सब मार्ग में नाम का ही अवलंबन लेना पड़ता है। कली में नाम का अवलंबन ही श्रेष्ठ है। अन्य देश वाले, अन्य धर्म वाले, सबको नावलंबन लेना पड़ता है। जिनके लिए कोई मार्ग नहीं, उनके लिए यह सरल मार्ग है। महात्मा जी बड़ी बड़ी मुसीबतों के समय नाम स्मरण का अवलंबन लेते थे और मुश्किलों को पार कर लेते थे। भगवत नाम सब कुछ हमको देता है। जहाँ हमको कोई काम न देगा, वहाँ भगवत नाम हमको सहारा देगा। सनत कुमार जी ने सुत जी से कहा है, राम नाम जपने वालों को यहाँ भी सब कुछ मिलता है और अंत में परलोक प्राप्त होता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, भगवान मैं तेरा हूँ, तू ख्याल रखना, ऐसी प्रार्थना न हो। हम तो राम तेरे मरने को बहुत दे। हम दूसरे की बुराई भूलकर नाम स्मरण करें और किसी के ऊपर उपकार किया हो, वह भूल कर कहें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग्युयात्। इससे अहंकार का नाश होगा नहीं, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इतना करने पर जाप अवश्य फलित होता है। जितना आघात करेंगे, उतना प्रत्याघात होगा। ऐसा बदला लो कि जिससे प्रत्याघात न हो। जो बुराई करे, उस पर इतनी भलाई करो कि वह नतमस्तक हो जाए। भलाई के बोझ के नीचे वह सिर न उठा सके। सुमर स्नेह तू राम राय को। राम नाम महामणि है, निराधार के आधार है। राम नाम जिसने जपा है, उसकी सब इच्छा पूर्ण करते हैं। महाकठिन भवसागर तरने को मोक्ष का मार्ग है। आराम है राम के पायन में। जीवन को श्री रघुनाथ जी के चरणों में ही आराम और शांति मिलती है। जीवन में पवित्रता हो, आदर्शमय जीवन हो, तब राम नाम में आनंद आता है। जितनी जरूरत कम, उतनी साधु को शांति होती है। सिकंदर के प्राण नहीं निकल रहे थे। जब उसकी छाती पर खजाने की कुंजी रख दी कि फौरन उनके प्राण निकल गए। नेंशी अदा आज जाएंगे, अब जाएंगे करते 8-9 रोज निकल गए। अवश्य कुछ इच्छा उनके चित्त में है। कल राजकोट जाकर देखना होगा। पूज्य गुरुदेव राजकोट पधारे। अदा ने पूज्य गुरुदेव से वचन लिया कि अदा का लाया हुआ गंगा जल पूज्य गुरुदेव अपने श्री हस्तों से श्री रामेश्वर जी में चढ़ावे और फिर शरीर छोड़ा। चाहे गरीब हो या तवंगर, पशु हो या मनुष्य, निंद्रा का सुख हर एक को एक सा होता है। केवल हमारी ब्रह्मात्मक बुद्धि से हमको सत्य नहीं दिखता। प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। साधु के पास अपने आप पात्र खींच जाता है। पैसा लेना ही वारसा नहीं, यथार्थ वारसा दिव्य गुणों को अपनाना है। कर्तव्य परायण बनो, अधिकार अपने आप ही मिलेगा। शरणागति है भगवान के अनुकूल संकल्प करना। उनको केवल आपके शुद्ध हृदय की जरूरत है। भगवान को छल कपट स्वीकार नहीं, इसका परित्याग करना। निर्मल मन जो
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंतकरण की शुद्ध विचार और भगवान नाम स्मरण से ही होती है। स्वतंत्र संकल्प नहीं, परिपक्व श्रद्धा का नाम है निष्ठा। श्रद्धा से शरणागति पुष्ट होती है। तरहिम न बिनु सेवे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। सुंदरता मल की है। एक राजा था। वह एक वैश्य की कन्या पर मोहित हुआ। राजा ने वैश्य को बुलाया और लड़की की शादी अपने से कर दे, ऐसी आज्ञा की। वैश्य घर लौटा और दुखी होकर चिंता करने लगा। पत्नी को सब बातें बता दी। कन्या ने सब बात सुनी। वैश्य तो वहां से निकल भागने की सोच रहा था, पर कन्या ने कहा कि मैं एक बार राजा से मिल लूं, फिर लग्न की बात। कन्या ने राजा से 15 दिन का समय मांगा। इधर कन्या ने रोज रेच लेना शुरू किया। उसे दस्त होने लगे। वह सब मल कुंडियों में भरती रही। 15 रोज में वह कमजोरी के कारण वृद्धा जैसी हो गई। सुंदरता चली गई। उसने मल की कुंडियों पर सुंदर कपड़ा ढांककर राजा के पास भेज दिया और कहलाया कि इसमें सुंदरता है, कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे। राजा को घृणा हो गई और कन्या से लगन करने के विचार बदल दिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, तुम्हारे भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं? वहां से काम नहीं होता? उनमें इतनी शक्ति नहीं? बिरबल ने कहा, इसका कारण कभी बताऊंगा। बिरबल ने सलीम कुमार जैसा एक मोम का पुतला बनवाया, उसके जैसे वस्त्र पहनाए और दासी को सिखाया कि उस पुतले को लेकर दरबार में आना और बादशाह की दृष्टि उस पर पड़े तब ठोकर खाकर उस पुतला राजकुमार के साथ गिर जाना। दासी दरबार में पुतला राजकुमार को लेकर आई और बादशाह की दृष्टि उस पर पड़ते ही ठोकर खाकर गिर पड़ी और पुतले को पटक दिया। बादशाह स्वयं दौड़कर कुमार को उठाने को पहुंचे। तब पता चला कि यह तो पुतला है। बिरबल ने बादशाह से कहा, इतने नौकर थे, हम थे, बादशाह सलामत, आप क्यों दौड़े? फिर आगे कहा, हमारे भगवान जब भक्त की भावना पर वियल हो जाते हैं तो तुरंत स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। अकबर समझ गया कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। सर्वदा स्थूल शरीर का भाव कैसे संभव? हाँ, यदा कदा संसार की चपेटों में संभव हो सके, पर कटु फक्त न हो, तो कली महाराज का प्रभाव दिन प्रतिदिन भयंकर होता जाता है। इससे सावधान रहना। कोई भी कार्य में, छोटे छोटे कामों में ध्यान न देने से, निरीक्षण न करने से बड़ी असफलता का कारण बन जाता है। इसलिए अपने सहयोगियों के ऊपर विश्वास रखते हुए भी छोटे से छोटे काम का निरीक्षण करना चाहिए। समर्पण। रामायण पढ़ते हो ना? उसमें समर्पण खूब है। लक्ष्मण जी, जानकी जी, गुरु, माता जी सब आदर्श हैं। मैंने कलकत्ता में परमहंस जी के आश्रम में एक लड़की से पूछा। उसने कहा, हम तो ठाकुर की, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। यह है समर्पण। समर्पण कृपा नहीं, पर भाव है। भाव में व्याभिचार न हो, अहम उदय न हो, भाव एक रस रहे। मनुष्य परक नहीं, पर ईश्वर परक होना चाहिए। तू मिट जा और वह रह जावे, यह है समर्पण। योग से समर्पण बहुत कठिन है। भाव से बराबर पर योग का फल निश्चित है, और यह तो मर कर भी जिंदा नहीं होता। समर्पण है मरने के पहले मरना। करना है। जिन पर श्री पतित पावन जी की कृपा है, वह ही यह दुर्गम गढ़ पर विजय पाता है। समझ पूर्वक रामायण पढ़ो। केवल राम केवल दशरथ नंदन नहीं, अपितु सर्वेश्वर अव्यक्त है। उनकी शरण जाकर कोई निराश नहीं हुआ, यह बिल्कुल सत्य है। इस पर विश्वास करो। विवाह प्रकरण और युद्ध प्रकरण को ज्यादा महत्व देकर तत्व का विचार करना। ईश्वर में पूरी समर्थ निष्ठा।
वह रक्षक है, ऐसा पूरा विश्वास। किंचित भी शंका नहीं। चिदानंद का ध्यान करो। ध्यान ठीक हो या ना हो, कोई परवाह न करो। आत्मसमर्पण जो किया है वह अटल रखो। यह कठिन साधन है, पर फल भी शीघ्र मिलता है। भक्त कभी यह विचार नहीं करते कि मैं आगे बढ़ा कि पीछे। वह केवल कृपावलंब ही मानते हैं। मनुष्य की बुद्धि को हमने स्वार्थवश होकर सीमित कर दी है। सेवा के लिए नम्रता, अर्थ के गुलाम नहीं। चाहे घर में हमको खाने को एक पाई न हो, कभी किसी की आशा नहीं करना। सत्य संकल्प होते हैं, यह फलित हो जाते हैं कभी भी। मरने के पश्चात मोक्ष नहीं, मोक्ष इस जीवन में है। अमेरिकन मिशन निराश होकर चला गया। तुम सब तैयार हो जाओ तो काम बन जाए। माँ के साथ शिवनी नेत्र यज्ञ में जा रही थी, तब कहा, नेत्र यज्ञ में जाकर खूब सेवा करना, राम नाम लेना और गरीब को कुछ देना। जो होवे सहना, और सहन न होवे तो भगवान से कहना, पानी भरे नाव में घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलेचिए, यही सयानो काम। बादल बिन सागर कौन भरे, माँ बिन आदर कौन करे। राम बिन दया कौन करे। माली आवत देख कर कलियां करे विचार। फूले फाले चुन लिए, कल हमारी बात। शिवनी नेत्र यज्ञ, नवंबर दिसंबर 1958। सवेरे प्रणाम करते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा, कामना का नाश और मोक्ष का द्वार। ध्यान में बैठ जाओ शांति से। यह सब नेत्र यज्ञ आदि में इस तरह ध्यान देना जिस तरह अपना श्वास बिना ध्यान चलता ही रहता है। जो प्रसंग सुने देखे उसकी असर मन पर न पड़ने देना। यह आज्ञा के पश्चात तुरंत मैंने उमाबेन को मेरे पास बैठने का इशारा किया। यह देखकर पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो इसका नाम कामना, बिना किसी उद्देश्य। पर दोष देखना नहीं और अवगुण ग्रहण करना नहीं, भजन करना। पूज्य गुरुदेव, भजन कैसा होता है? मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा। पूज्य गुरुदेव, थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो एक रोज जरूर बढ़ जाएगा। इनकम टैक्स ऑफिसर पूज्य गुरुदेव के पास आए और पूछा कि यह नेत्र यज्ञ का पैसा कहाँ से आता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आप इन लोगों से शासन की सहायता से पैसे लेते हैं, मैं इनसे प्रेम से पैसा लेता हूँ। आप में और हमारे में इतना अंतर है। ऑफिसर साहब कुछ बोल न सके। आरा के महंत जी शिवनी नेत्र यज्ञ में आए थे। एक रोज पूज्य गुरुदेव से कहा, महाराज जी, इन लोगों को तो आप दृष्टि देते हैं, मेरे तो अंतर के चक्षु खोल दीजिए। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर देखकर प्रेम से हंस दिए और खांसने लगे। तब महान जी ने फिर कहा, आपकी यह खांसी तो कम से कम 50 साल से मैं देख रहा हूँ, पर मेरे पर कृपा करे। पूज्य गुरुदेव ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और खूब प्रेम से देखा। सुजालपुर नेत्र यज्ञ, प्रीति प्रतीति सुरीति, सो राम राम जपु राम। तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। दोहावली के इस दोहे का आशय है, प्रतीति यानी विश्वास से नाम जपो, सुरीति यानी उत्तम विधि के सहित नाम जपो। उत्तम विधि का प्रकार यह है कि 10 नामापराध से बचते हुए, षट प्रयोगों से बचते हुए प्रेम से नाम जपना चाहिए। 10 नामापराध इस प्रकार है। श्री भगवत नाम को बेचना एक अपराध है, यानी भगवत नाम को आजीविका बनाना। नाम की ओट में पाप करना, अथर्थ पाप करके नाम जप लेंगे, इस तरह मानकर पाप करना। नाम महात्मा में अर्थवाद, अश्रद्धा करना। नाम में अविश्वास, शास्त्र में अश्रद्धा, अविश्वास। भगवान हरि और शंकर में भेद मानना। संत निंदा, सत्कर्मों का त्याग। इतर नामों को भगवान के नाम बराबर मानना। गुरु निंदा। षट प्रयोग,
मोहन, ताड़न, वशीकरण, मारण इत्यादि। सुनहु भरत भवि प्रबल, विलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। श्री मानस जी का यह दोहा पुरुषार्थ के निषेधात्मक नहीं है, अस्तु हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ में है। भाग्य कर्मानुसार बनता है और कर्म क्रिया से बनता है। क्रिया का ही दूसरा नाम पुरुषार्थ है। इस कारण पुरुषार्थ के परिणाम को यहाँ प्रारब्ध कहें तो भी पुरुषार्थ ही मुख्य है। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु परिणाम तो ब्रह्मा के हाथ में है। अब यहाँ यह विचारना है कि भावी प्रबल पर वशिष्ठ जी जोर देते हैं और इसका संबंध हानि लाभ जीवन मरण से रखते हैं। यह संबंध दशरथ जी का है और दशरथ जी ने पूर्व पुरुषार्थ द्वारा पुत्र वियोग मरण मांगा था और इस बात का निर्देश श्री वशिष्ठ जी करते हैं। श्री राम गीता में जो द्विज का वर्णन है, यह द्विज का स्वरूप यह है: सम दम तप शौच शांति आजर ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। यह गुण जिसमें विशेष रूप से हो वह ही द्विज है और वह ही सेवा योग्य है। जय सिया राम।